हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। कुछ दिनों से वीडियो अपलोडेड नहीं हो पा रहे थे, कुछ रीज़न थे। आज से वीडियो आपको डेली एक प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 तक क्लियर करवा दिया था। आज प्रेजेंट वीडियो में टाइप 3 पर हम चलेंगे। टाइप 3 क्या है? तो टाइप 3 है पास एवं फेल पर आधारित प्रश्न। आप जब भी सेट वगैरह बनाते होंगे, एसएससी जीडी वगैरह का, या और किसी भी एग्जाम की तैयारी के पर्पस तैयारी करते होंगे, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिला होगा पास एवं फेल पर आधारित प्रश्न। तो पास एवं फेल पर आधारित प्रश्न में कितने तरह से क्वेश्चन बनते हैं या कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें बनता है कि जब एक विद्यार्थियों की चर्चा हो, पास एवं फेल पर आधारित प्रश्न में पहला आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सिर्फ एक विद्यार्थियों की चर्चा रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या मिलेगा कि 2 विद्यार्थियों की चर्चा रहेगा। और तीसरा पॉइंट मिलेगा आपको कि 2 से अधिक विद्यार्थियों की क्या रहेगा? चर्चा रहेगा। पहला में आपसे पूछेगा सिर्फ एक विद्यार्थी की चर्चा कराकर, दूसरा में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 2 विद्यार्थियों की चर्चा कराकर, और तीसरा में आपको पूछेगा 2 से अधिक विद्यार्थियों की चर्चा कर कर। तो चलते हैं, हम पहला पॉइंट पर चलते हैं। जब एक विद्यार्थी के क्वेश्चन में चर्चा होगा तो उसका हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं और इसका सोल्यूशन अब हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट, जब एक विद्यार्थियों की चर्चा हो। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। एक विद्यालय में गणित की हुई एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक चाहिए था। पास होने के लिए कितना अंक? 30% अंक चाहिए था। एक विद्यार्थी को इस परीक्षा में 128 अंक प्राप्त हुआ, परंतु वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो ज्ञात करें कि परीक्षा का आखिर पूर्णांक कितना था, कितना नंबर का एग्जाम था। तो चलिए, इसको बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किस पर चलना है? पास बराबर पास। पास बराबर पास पर हम चलेंगे। पास बराबर पास पर। तो पास बराबर पास क्या है? पहले देखते हैं कि परसेंटेज में पासिंग चाहिए था अंक कितना। तो कहिएगा कि 30%। तो 30% को हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि अंक में वो कितना से फेल हुआ। तो आप कहिएगा कि अंक लाया था 128 और वह 22 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसको अगर 22 अंक मिल जाता तो अभी क्या हो जाता? पास हो जाता। 22 अंक ना मिलने के कारण ही तो वो फेल हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे? 22 अंक दे देंगे। ठीक है, कि लीजिए 22 अंक आपको मिल गया। तो 22 अंक जब इसको मिलेगा तो ये पास कर जाएगा, क्योंकि 22 अंक से क्या था? वो अनुत्तीर्ण था, यानी कि फेल था। तो 22 अंक जब इसको दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यानी कि ये भी पास, तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम कॉन्सेप्ट बनाए पास बराबर पास। इधर परसेंटेज में पासिंग हो गया, इधर अंक में पासिंग हो गया। अब हमको निकालना था पूर्णांक। तो परसेंटेज में कोई भी चीज़ कितना होता है? 100%। तो पूर्णांक कितना होगा? 100%। 30% का वैल्यू आया कितना आपको? इतना। यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150 और बट्टा 30 नीचे आ जाएगा। तो हमको चाहिए 100% का है कि पूर्णांक होता है 100%। तो 100% का हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितना आएगा? तो 150 और बट्टा 30% अब इंटू 100%। ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 30 से 25 150। तो मेरा पूर्णांक आ गया कितना? 500। पूर्णांक कितना आ गया? 500। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार फिर से सुनिए। एक विद्यालय में गणित की हुई एक परीक्षा में पास होने के लिए परसेंटेज में कितना चाहिए था? 30 अंक चाहिए था। और विद्यार्थी को इस परीक्षा में प्राप्त कितना अंक हुआ? 128 अंक। परंतु वह कितना अंक से फेल हो गया? तो 22 अंक से फेल हो गया। तो हम कहें कि इसको बनाने के लिए पास बराबर पास कॉन्सेप्ट पर बनाएंगे, यानी कि परसेंटेज में पासिंग चाहिए था 30%, नंबर में चाहिए था 150, लेकिन लाया 128 और 22 अंक से फेल हो गया। तो यानी कि उसको हम दे देंगे 22 अंक। जब फेल हुआ है तो यहाँ पर आया कितना? 150, यानी कि 150 अंक उसको मिल जाता, पास हो जाता। तो यहाँ से हम कहा कि 1% के वैल्यू निकाल लिए। तो 150 बटा 30%। तो हमको चाहिए था पूर्णांक, तो 100% होता है। तो 150 बटा 30% तो 100%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 30 बचे 150, 5 में 100 से गुना किए तो आ गया 500। तो मेरा क्या होगा आंसर? 500। आप आज वीडियो को पूरा देखिएगा,
इसमें दो पॉइंट को क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। और जितने मेथड होते हैं सारे मेथड को भी बताया जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रहा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन और बता दिया जाता है, जाकि जो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा वो आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कहा कि एक विद्यालय में गणित की हुई परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए था। एक विद्यार्थी को इस परीक्षा में 188 अंक प्राप्त हुआ, परंतु वह 12 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो ज्ञात करें कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो हम बताएं कि इसको बनाने के लिए पास इक्वल टू पास पर कॉन्सेप्ट पर हम बनाएंगे इसको। तो चलिए पहले क्या बोले थे कि परसेंटेज में उसको कितना चाहिए था। तो परसेंटेज में पासिंग होने के लिए 40% चाहिए था। तो एक तरफ हम परसेंटेज को लिखेंगे, तो परसेंटेज लिख दिए। अब रहा बात कि परीक्षा दिया 40% तो पासिंग था, लेकिन एक विद्यार्थी इस परीक्षा में कितना लाया, 188 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 188 अंक प्राप्त किया, परंतु वह 12 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया है। यानी कि 188 अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल कर गया है। यानी कि 12 अंक उसको अगर मिल जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसको दे दिया जाएगा, 12 अंक मिल गया तो ये भी पास, ये भी पास, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से पूर्णांक निकालना आसान है, निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से 1% के जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 8 1 9 1 10 और 1 अब 1 2, 200 और 40 नीचे आ जाएगा 40%। तो हमको चाहिए पूर्णांक, क्या चाहिए, पूर्णांक। तो पूर्णांक होता है कितना, 100% होता है। तो यहाँ से हम 100% जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200 बटा 40% अब इंटू 100%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 40 बचे 200। तो यहाँ से भी मेरा आंसर आ गया 500। पूर्णांक कितना आ गया, 500। तो आशा करते हैं कि आपका पहला पॉइंट जब एक व्यक्ति की चर्चा रहेगा तो आप बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर बुक उठाना है और देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जितने हैं उसको बना लेना है। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर इसके बाद आपसे इस तरह के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, जब दो व्यक्तियों की चर्चा हो उसको हम 2 मेथड से बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब चलते हैं पॉइंट 2 पर। चलिए दोस्तों, तो अब हम टाइप 3 का पॉइंट नंबर 2 पर चलेंगे। उसमें क्या था, सिर्फ एक व्यक्ति की चर्चा था। यहाँ क्या था, एक छात्र की चर्चा था। यहाँ पर देखिए 2 छात्र हैं, एक राजा है और कौन है, संजय है। तो यहाँ पर जब 2 छात्रों के बीच चर्चा होगा तो उसमें 5 तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 तरीका से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें आपसे पूछेगा कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि राजा ने कितना अंक लाया। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संजय ने कितना अंक लाया। और चौथा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितना पर पासिंग अंक कितना था। और 5वां आपसे पूछ सकता है कि पासिंग प्रतिशत कितना था, यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना था, कितना प्रतिशत पर पास था। तो हम 5 को बारी बारी से बनाने के तरीका को देखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, एक मेथड में आपको पूर्णांक निकालने की जरूरत पड़ेगा और दूसरा मेथड जो आपको बताएंगे उसमें पूर्णांक निकालिए अथवा नहीं निकालिए फिर भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कितना परसेंटेज ऑफ पासिंग था, तो आपको पूर्णांक निकालने की जरूरत पड़ता है। लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें आपको पूर्णांक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको पहला मेथड समझाते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो पॉइंट 2 का, पॉइंट क्या है, पॉइंट 2 का है, ठीक है। पॉइंट 2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट 2 का पहला क्वेश्चन कि एक विद्यालय में विज्ञान की एक परीक्षा हुई जिसमें राजा को 30% अंक मिला, ठीक है। 30% अंक मिला, परंतु वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। और इसी परीक्षा में संजय को 40% अंक मिला, जो पास अंक से 18 अंक अधिक है, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो हम चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाएं कैसे, तो सबसे पहले आपको पर्सन को लिख लेना, यानी कि जो छात्र है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ एक राजा है तो राजा को लिख लिया, ठीक है। दूसरा छात्र है संजय,
संजय। ठीक है, तो पहले छात्र को लिख लीजिए, उसके बाद परसेंटेज को लिखिए और एक तरफ अंक को लिखिएगा। ठीक है, तो एक तरफ परसेंटेज को लिखिएगा, एक तरफ अंक को लिखिएगा कि अंक से कितना से कम लाया या कितना अधिक लाया। तो चलिए, राजा ने परसेंटेज में कितना प्राप्त किया, तो परसेंटेज में मिला उसको 30% अंक मिला। ठीक है, और 12 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 12 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि 12 अंकों कम प्राप्त किया होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, उसके बाद कहा कि इसी परीक्षा में संजय को 40% अंक मिला, 40% अंक मिला। ठीक है, और 40% अंक मिला, और जो 5 से 18 अंक लाया, अधिक लाया, 18 अंक का किया, अधिक लाया है। ठीक है, 18 अंक अधिक लाया। अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों परसेंटेज का अंतर निकालेंगे, तो अंतर क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो 40 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 10%। ध्यान दीजिए। ठीक है, और इधर अंतर करते समय ध्यान दीजिएगा, अगर एक जैसा रहेगा, जैसे कम और कम रहेगा तो आपको घटा देना है, अगर अधिक अधिक रहेगा तो जो घटा देना है, लेकिन एक कम रहेगा और एक अधिक रहेगा तो क्या करना है, अंतर में जोड़ देना है। ठीक है, अगर एक जैसा रहेगा तो क्या करना है, घटाना है, अगर विपरीत रहेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। यानी कि सेम सेम रहेगा तो घटाएंगे, और विपरीत और एक रहेगा कम और एक रहेगा अधिक तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक देखिए कम है, एक क्या है, अधिक है। तो एक 12 कम प्राप्त किया, यानी कि फेल हो गया तो कम प्राप्त किया होगा, और एक पासिंग से 18 अंक ज़्यादा ला दिया, तो इसको जोड़ दीजिए। दोनों डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस है तो जोड़ देना है। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में आया अंतर 30 और अंक में अंतर का आया कितना, परसेंटेज में आया अंतर 10 और अंक में अंतर आया है 30। अंतर अगर करेंगे, लेकिन अगर एक जैसा रहेगा तो घटाएंगे, और डिफरेंस रहेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए ठीक है, तो अब हमको पहला क्वेश्चन निकालना था कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो पहला क्वेश्चन निकालना है, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100%। पूर्णांक क्या होगा, परसेंटेज में 100%। तो यहाँ से हम 1% के जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 और बटा 10%। अब हमको चाहिए पूर्णांक यानी कि 100% चाहिए, तो 100% के जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 बटा 10% गुने 100%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 10 से 10 खत्म, यानी कि पूर्णांक जो आ गया कितना आ गया, 300। पूर्णांक कितना आ गया, 300। तो पहला क्वेश्चन का हमको आंसर प्राप्त हो गया। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, आप समझ गए होंगे, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 300। कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करना है कि अंतर निकालना है, परसेंटेज का अंतर निकाल दिए। इधर अंतर निकालते समय ध्यान रखना है कि अगर एक जैसा रहेगा तो घटा देंगे, अगर कम और अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे, यानी कि डिफरेंस रहेगा तो जोड़ देंगे। और यहाँ से आप निकालना समझ गए। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर कि राजा को कितना अंक मिला। राजा को कितना अंक मिला, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा कि राजा को कितना अंक मिला। तो चलिए, 300 नंबर का एग्जाम था, जिसमें राजा लाया कितना भाई, 30%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 90। 90 अंक लाया राजा। कितना अंक लाया, तो 90 अंक लाया। उसी तरीका से तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा कि संजय कितना अंक लाए। संजय कितना अंक, तो संजय को कितना अंक, तो भाई 300 नंबर का एग्जाम था, संजय ने 40% अंक लाया। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 120 अंक लाया। संजय कितने अंक लाए, तो 120 अंक लाए। आशा करते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कहा कि कितना अंक पर पास है, कितना अंक पर कितना अंक लाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप राजा से चलिए या संजय से चलिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों से दिखा देते हैं चलकर। तो चलिए, राजा कितना अंक लाया भाई, 90 अंक लाया। 90 अंक लाया तो क्या वो पास कर गया, नहीं, 12 अंकों से क्या होगा, उत्तीर्ण हो गया। यानी कि 12 अंक उसको क्या हुआ, कम मिला, तब तो उत्तीर्ण हुआ। तो 12 अंक इसको मिलेगा तब ना पास होगा। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 102 अंक। 102 अंक पर क्या था, पासिंग अंक था। पासिंग अंक कितना था,
तो पासिंग अंक 102 था। तो क्या संजय से भी आएगा? तो हाँ आएगा। देखिए कैसे आएगा। संजय अंक प्राप्त किया कितना? 120। जो पासिंग अंक से क्या किया है? 18 अधिक प्राप्त किया है, तो 18 इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 102 अंक। यहाँ से भी पासिंग अंक कितना आ गया? पास अंक कितना आ गया? 102। तो आप चौथा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, दूसरा मेथड बताएंगे आप में, उसमें पूर्णांक का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पासिंग अंक निकालने में भी पूर्णांक का जरूरत नहीं पड़ेगा, पासिंग परसेंटेज में पूर्णांक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पहला मेथड समझा दिया जाए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। तब दूसरा मेथड से उसको क्वेश्चन को देखेंगे और बना देंगे, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करा है कितना प्रतिशत पर पास था। लास्ट क्वेश्चन करा है कि कितना प्रतिशत पर पास था, यानी कि पास परसेंटेज पूछ रहा है, पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज पर पास था। तो पासिंग परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? पासिंग अंक चाहिए। 300 नंबर का एग्जाम था, 300 नंबर का एग्जाम था जिसमें पासिंग अंक कितना था? तो 102 था, 102 था। 102 जला देता वो पास कर जाता, यानी कि पासिंग अंक कितना था? 102 था। 300 में 102 पर पास था, पासिंग अंक था, यानी कि इस पर पास हो जाता। तो 300 में 102 पर पास था और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी इनको 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खंचित, 3 तिहाई 9 बचा 1, 3 चौके 12, यानी कि 34% पर क्या था? पासिंग था। 34% नंबर लाता तो क्या कर जाता? पास था। परसेंटेज में कितना नंबर चाहिए था? 34%। अंक में कितना चाहिए था पास होने के लिए? 102। अब चलते हैं, आपको पहला मेथड समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले कहें कि क्वेश्चन में देख लेना है कि परसेंटेज की 2 व्यक्तियों को दिया है तो दोनों व्यक्ति के परसेंटेज को लिख लेना है। तो कहा कि एक विद्यालय में विज्ञान की एक परीक्षा हुई जिसमें राजा को 30% अंक मिला, तो परसेंटेज की एक तरफ लिख लिए। उसके बाद परंतु वह 12 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ से 12 अंक कम मिला होगा तब तो अनुत्तीर्ण हुआ। और फिर कहा कि इसी परीक्षा में संजय एक दूसरा व्यक्ति था जो 40% अंक लाया, जो पासिंग अंक से 18 अंक अधिक लाया। तो 40% इधर देखिए, 18 अंक अधिक इधर कर दिए। हम कहें कि दोनों परसेंटेज का अंतर निकालना है, तो 40 में 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उसी तरीका से कहें कि इधर अंतर निकालने के लिए अगर एक जैसा रहेगा तो क्या करना है? घटा देना है, और डिफरेंस रहेगा तो क्या कर देना? जोड़। देखे तो यहाँ एक कम है एक अधिक है, डिफरेंस है कि नहीं है? तो डिफरेंस है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 12 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 1% के वैल्यू निकाले तो 30/10%। तो हमको चाहिए था पूर्णांक, पूर्णांक होता है 100%। तो 100% के जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जब काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 300 पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक कितना का था? 300 नंबर का था, एग्जाम था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो 300 हो गया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि राजा को कितना अंक मिला। तो राजा को भाई कितना अंक मिला? तो राजा 300 में से 30% लाया, तो 300 का हम 30% निकाल दिए, तो यानी कि राजा 90 अंक लाए, ठीक है। उसी तरीके से संजय कितने अंक लाए? तो संजय 300 का 40% लाया, यानी कि 300 का 40% निकाल दिया, यानी 120 अंक लाए। संजय कितने अंक लाए? 120 अंक लाए। अब बात रहा चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा कि कितना अंक पर पास था, परसेंटेज नहीं, चौथा क्वेश्चन पूछा कितना अंक पर पास था। तो राजा से निकालिए या संजय से निकालिए, दोनों से आ जाएगा। तो 90 था, 90 लाया, लेकिन 12 अंक से क्या हो गया? वो अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 12 अंक उसको कम मिला होगा तब तो फेल हुआ। तो 12 अंक इसको दे देंगे तो पास हो जाता है, यानी कि 102 पर का था? पासिंग अंक था। संजय से चलते हैं, तो संजय 120 लाए, लेकिन पासिंग अंक से क्या लाए? 18 अंक अधिक लाए, यानी कि 18 घटा देंगे तो भी पासिंग पर आ जाएगा। तो दोनों से 102 आ गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन पूछा आपसे कि पासिंग परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट लाएंगे कि हम पास कर जाएंगे। तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए हमको पासिंग अंक चाहिए और पूर्णांक। तब 300 था, 300 में 102 पर पास था, और भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर दिया। यहाँ से काटे तो आ गया मेरा 34% आंसर। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक ही पूछेगा आपसे एग्जाम में, पूछेगा कितना परसेंट पासिंग अंक था, तो क्या हम पहले पूर्णांक निकालने जाएंगे, तब फिर पासिंग अंक निकालने जाएंगे, तब जाके आंसर मिलेगा। लेकिन नहीं, दूसरा मेथड में जो आपको बताएंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा आप एक लाइन में ही आंसर दे देंगे। इसको सिर्फ आपको समझाना था, बेस को बनाना था, इसलिए इस मेथड को समझाया गया है, ठीक है। दूसरा मेथड हम इसका बता रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर पहला मेथड को आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए तो इसका सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड से हम कैसे इसको बना सकते हैं बिना पूर्णांक निकाले हुए, ठीक है। तो चलिए हम इसका सेकंड मेथड पर चलते हैं, ठीक। तो आइए, सेकंड मेथड क्या हो सकता है। तो पहले आपको
उसी तरीका से लिखना, ठीक है। तो अब पूर्णांक तो निकालना सीख गए, फिर भी सिखा एक बार और बता देते हैं। चलिए पहले परसेंटेज को लिख लेना है, परसेंटेज लिख लिए राजा और एक है संजय, ठीक है, इनका 40% है। और एक तरफ अंक को लिख लेना है, ठीक है। तो अंक कितना कम आया, तो 12 कम आया, और एक क्या है 18 अधिक आया, ठीक है, 18 अधिक आया, ठीक। तो चलिए पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, तो अंतर को निकालना है। क्या करना है, अंतर को निकालना है। तो यहाँ से क्या आ गया 10% का अंतर, और इधर क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम पूर्णांक निकालने जाएंगे तो पूर्णांक होता है 100%, तो 30 और बटा 10% और इंटू 100%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि पूर्णांक कितना आ गया 300 आ गया। पूर्णांक आ गया कितना 300, ठीक है। ये तो आप निकाल लेते थे। अब बात रहा कि हम डायरेक्ट बिना पूर्णांक के जाने हुए भी राजा को कितना अंक मिला है कैसे निकालेंगे। तो चलिए राजा को कितना अंक मिला है कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ से देखते हैं, जब इसको बनाते हैं तो आप इसको उतार देंगे, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखिए कैसे निकालना रहेगा। इसे तो पूर्णांक आ गया कितना 300, लेकिन आपको पूर्णांक नहीं भी, अगर मान लेते हैं कि अगर परीक्षा में पूछा कि राजा को कितना अंक मिला, पूर्णांक ना पूछ के ही पूछेगा, तो हम पूर्णांक निकालने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, तो हमको निकालना है कि राजा को कितना अंक मिला। तो 10% का आया अंक कितना 30, तो हमको राजा का चाहिए, तो राजा क्या है परसेंटेज कितना 30%, कितना है 30%। तो यहाँ से 30 और बटा 10% और इंटू 30%, यहाँ से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया कितना 90 अंक। देखिए यहाँ से भी 90 अंक आया कि नहीं आया, वहाँ भी राजा को कितना अंक आया था 90 अंक आया था। अब पूछेगा कि संजय को कितना अंक, तो राजा क्या गया, अगर हम संजय से भी चलेंगे तो संजय का भी अंक यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए 10% और इधर अंक में अंतर कितना आया है 30 आया है। तो संजय को भाई आया था कितना अंक, तो 40%। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 10 और 1% वैल्यू, तो यहाँ से आया था कितना 10%, और 40% निकालने के लिए 40 से गुना कर देते हैं, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और 0 से क्या हो जाएगा 0 कैंसिल, और 40 दिया 120, यहाँ से भी 120 अंक आ गया। तो देखिए उस मेथड से भी आया था, लेकिन वहाँ पर क्या था कि आपको पूर्णांक की आवश्यकता पड़ रही थी उस मेथड में, लेकिन इस मेथड में आपको पूर्णांक की आवश्यकता नहीं पड़ रही। मतलब आपको जो निकालना रहेगा आप एक लाइन में आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पर रहा हम इसका कैसे निकालेंगे, कितना अंक पर पास था। तो अरे भाई यहाँ पर 90 अंक राजा लाया है और 12 अंक कम लाया है, यानी कि इसमें 90 में हम अगर 12 को जोड़ देंगे, 90 में अगर 12 को जोड़ देंगे तो पासिंग अंक हुआ कि नहीं हुआ, पासिंग अंक हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से पासिंग अंक निकल गया। अगर संजय से पासिंग अंक निकालना चाहते हैं तो यहाँ लाया कितना भाई, तो लाया है 120 अंक, जो पासिंग अंक से क्या था 18 ज़्यादा था, तो इसमें 18 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहाँ से भी आ गया 102 अंक। कोई डाउट नहीं होगा, तो आप इस समझ गए होंगे, ठीक है। क्या करना है, पहले अंतर निकालना है कि 10% का अंतर इतना था, तो राजा भाई लाया कितना है 30%, तो 10% का इतना, तो 1% निकालेंगे तो 30 बटा 10, और 30% निकालना है तो 30 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 90 आ गया। संजय को उसी तरीका से 10% इतना था, तो 40% लाया है संजय, तो 40% का वैल्यू निकालने तो 120 आ गया। अब हमको निकालना था पासिंग अंक, तो भाई राजा ने 30 अंक प्राप्त किया, लेकिन 12 अंक पास से तो कम था, तो 12 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। उसी तरीका से संजय जो था 120 अंक लाया, लेकिन पासिंग अंक से क्या लाया 18 दिखा था, तो 18 घटा देंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि पासिंग परसेंटेज डायरेक्ट कैसे निकाले। तो ध्यान दीजिए, हमको परसेंटेज निकालना रहता था, मार्क्स निकालना रहता था, तो इधर क्या लिखते थे, इधर लिखते थे मार्क्स को। अब हमको परसेंटेज निकालना है, तो हमको परसेंटेज निकालना है, तो इधर क्या लिखेंगे, परसेंटेज को लिखेंगे। यानी कि देखिए अब निकाल रहे हैं ये 5वां क्वेश्चन, कितना प्रतिशत पर पास था, यानी पासिंग परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो कैसे डायरेक्ट निकालेंगे देखिए, तो राजा, ठीक है, और संजय, ठीक है। तो राजा को आया था भाई 30%, और कितना अंक कम लाया था, तो 12 अंक का किया था कम लाया था, और संजय 40% अंक प्राप्त किया था, जो 18 अंक का किया था अधिक प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ से जब अंतर निकाले तो ध्यान दीजिए, हमको निकालना था अंक, तो इधर क्या लिखे अंक को लिखें। अगर परसेंटेज को निकालना रहेगा तो इधर क्या लिखेंगे परसेंटेज को लिखेंगे। यानी कि
परसेंटेज को लिखेंगे तो यानी कि जब 30 इधर है तो इसको क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, यानी कि 30 अंक के कितना परसेंटेज में अंतर कितना है, तो 30 का। कहा है कि हमको परसेंटेज निकालना है, तो जो निकालना रहता है इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। तो हमको अंक में अंतर आया 30 का, परसेंटेज में अंतर का इतना आया, 10 का आया। तो हमसे पूछा कि कितना परसेंट पर पास था, ठीक है। तो हम चलते हैं कि राजा से ही चलते हैं, संजय से भी चलेगा तो उससे भी आ जाएगा, तो हम राजा से चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे कि अंक में भाई 30% तो राजा अंक लाया, अब अंक में कितना कम लाया भाई, तो 12 अंक कम लाया, तो 12 अंक कम लाया, यानी कि 30 अब 10 बटा इधर आ जाएगा 30 और 12 अंक कम लाया, तो 12 से इधर से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 3 0 से 0 खत्म और 3 चौक 12, यानी कि जो 4% है वो क्या किया है, 4% में क्या किया, अंक में कितना कम लाया, तो 12 कम लाया, और परसेंटेज में कितना कम लाया, 4%। तो यानी कि राजा तो जो लाया है 30%, अंक में 12 कम है, यानी कि इसको 4% और दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4% इसको और मिल जाएगा, यानी कि 34%। पहले से देखिए ना भाई, पहले से 30 था तो 30 था तो पास हो गया था, 30% था तो पास नहीं था, क्या हुआ था, 12 अंक का मिला था, 12 अंक से फेल हो गया था, यानी कि अंक में 12 अंक और परसेंटेज में कितना, तो 4% कम लाया था, यानी कि इस 4% को इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो यहाँ से 34% आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आपको कहीं भी पूर्णांक की जरूरत पड़ा, दूसरा मेथड में आपको पूर्णांक का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो पूछेगा आप एक लाइन में आंसर बना दीजिएगा, ठीक है। तो 34% यहाँ से आ गया, पहले था 30% और 4% का लाया था, कम लाया था, तो टोटल कितना हो जाएगा, नंबर में 12 कम लाया था और परसेंटेज में कितना कम लाया था, तो 4% कम लाया था, यानी कि पहले 30 था, अब इसको 4% और मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, पासिंग परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि दूसरा मेथड भी समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दूसरा मेथड भी समझ में आया होगा, नहीं समझे तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। और इसका जो तीसरा पॉइंट है, जब 2 से अधिक व्यक्तियों की चर्चा, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो ध्यान दीजिए सर, पहले आपको क्या करना है कि पहले परसेंटेज को एक तरफ और एक तरफ अंक को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस निकालने वाला है, तो 30 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा, अंक में 30 आएगा। तो पूर्णांक तो निकालना आप सीख ही गए हैं कि 100% होता है, तो यहाँ से 100% करके 300 निकाल दी। लेकिन अगर पूछे कि राजा को कितना अंक प्राप्त हुआ बिना पूर्णांक निकाले हुए, आप कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बोले सर कि यहाँ पर 10% के बराबर कितना आया, 30%। तो राजा लाया परसेंटेज भाई कितना था, 30, तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 30 बटा 10% और फिर 30% निकालेंगे तो 30 से गुना कर देंगे। यहाँ से आंसर काट पीट किए तो कितना आ गया, 90 अंक आ गया। यहाँ से भी 90 अंक आया, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है कि आपको पूर्णांक निकालने का कोई झंझट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से राजा का निकल गया, वहाँ भी 90 आया था पहला मेथड से, यहाँ भी 90 आ गया। अब आते हैं संजय को, तो संजय यहाँ 10% का डिफरेंस कितना था अंक में 30 के, तो 40% अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ से इसका 40% निकाल दिए, गुना कर दिए, काट किए तो 120 अंक आ गया, वहाँ से भी 120 अंक आया था। अब बात रहा कि पासिंग अंक निकालना था, तो राजा जो था वो 90 अंक प्राप्त किया, लेकिन 12 अंकों से क्या हो गया था, वो फेल हो गया था। तो 12 अंक इसमें जोड़ देंगे तो पास कर जाएगा, यानी पासिंग अंक कितना आ गया, 102। उसी तरीका से संजय जो था 120 अंक तो प्राप्त किया, लेकिन पासिंग अंक से क्या किया, 18 क्या किया, अधिक प्राप्त किया। तो 18 घटा देंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। तो आप 3 क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन तक आप समझ गए होंगे। देखिए ज्यादातर एग्जाम में ये पूछता है कितना यानी पासिंग परसेंट पूछता है कितना परसेंट पर पास था। तो आपको ये पूर्णांक भी निकालने पड़ता है, तब फिर पासिंग नंबर निकालने पड़ता है, तब जाके आप आंसर देते हैं। यानी कि आपको 3 स्टेप करने पड़ता है, वो 3 स्टेप ना कर आप एक स्टेप में भी आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो हम बोले सर कि जब मार्क्स निकालना रहता था तो इधर क्या लिखते थे, अंक को लिखते थे। अगर परसेंटेज निकालना है तो उल्टा कर देंगे, पहले अंक को लिख देंगे तब परसेंटेज को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले अंक को लिखे, पहले अंक को कितना लिखे, तो यहाँ अंक का डिफरेंस कितना था, 30 था, तो पहले अंक को लिख दिए, ठीक है। तो अंक को लिखे, यानी अंक में 30 अंक का डिफरेंस था और परसेंटेज में कितना था, 10% का डिफरेंस था। तो हम चले कि भाई राजा 30% तो प्राप्त किया, तो अंक में कितना कम प्राप्त किया भाई, तो 12 प्राप्त कम किया। तो यहाँ से हम जब यहाँ 12 का वैल्यू निकालें तो क्या किए कि 10 बटा 30 अगुने 12 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से जब 12 का वैल्यू निकाले तो आ गया मेरा, काटे तो आ गया 3 चौके 12, यानी कि 4% आ गया। तो भाई अंक में 12 अंक कम लाया और परसेंटेज में कितना अंक कम लाया, पासिंग से तो 4 अंक कम लाया, यानी कि
30% राजा लाया और 30% लाया तो भाई वो फेल कर गया, और अंक में तो 12 अंक कम लाया, परसेंटेज में 4% कम लाया, यानी कि 4% इसको दे दिया जाएगा तो पास करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि 34% पर क्या हो जाएगा, पासिंग अंक था, 34% पर क्या था, तो पासिंग अंक था। तो आप आशा करते हैं कि आप पहला मेथड भी समझ गए होंगे और दूसरा मेथड भी समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा। इसका टाइप पॉइंट जो 3 है, जब 2 से अधिक व्यक्तियों की चर्चा होगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।